शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ दिल्ली में हो रहे एहतजाज को देखते हुए मथुरा और कालिंदी कुंज रोड को बंद कर दिया गया है। नोएडा जाने वाले मुसाफिरों को आश्रम रोड से जाने की सलाह दी गई है। उधर शुमाल मशरक़ी दिल्ली के सेलमपुर और जाफराबाद में नॉर्मल हालात को देखते हुए जाफराबाद, मौजपुर और बाबरपुर मेट्रो स्टेशन को पहले बंद करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तमाम मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। कल सेलमपुर और जाफराबाद में एहतजाज के दौरान मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे, जबकि पथराव के नतीजे में कुछ पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन जख्मी हुए थे। जाफराबाद वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 2 FIR दर्ज की हैं और 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ब्रिजपुरी में पत्थरबाजी के वाकये के सिलसिले में भी 1 FIR दर्ज की गई है। इस पूरी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे। शंकर आनंद, कल के वाकयात को देखते हुए अब तक कितनी FIR दर्ज की गई हैं और कितने लोग अब तक हिरासत में लिए गए? देखिए, कल का जो मामला था, कल जिस तरह से जाफराबाद, सिलमपुर और ब्रिजपुरी इलाके में जिस तरह से हंगामे हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुल 3 FIR रजिस्टर्ड हुए हैं और आगे जो है कई और भी लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आज शाम तक कई और भी अन्य दूसरे मामले रजिस्टर्ड हो सकते हैं जी। और कल जिस तरह से सिलमपुर में, जाफराबाद में, ब्रिजपुरी में कल देर रात तक वहां पे हंगामा चलता रहा। हालांकि वहां पर सिलमपुर और जाफराबाद में शाम में तकरीबन 8 बजे तक बकायदा वो वहां पे जो स्थिति है उसको कंट्रोल में कर लिया गया और लोगों से भी अपील की जा रही है। यहाँ तक कि कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो लोग भी अपने तमाम जो इलाके के लोग हैं उसको अपील कर रहे हैं कि कोई भी घर से बाहर ना निकले बेमतलब का, और सड़क पे आकर जो भी हंगामा कर रहे हैं उसको सहयोग ना करें। तो जो स्थिति बनी है उस स्थिति में कई बार ऐसे भी होते हैं कि जो बेगुनाह लोग होते हैं वो भी लग जाते हैं, वो भी फंस जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों से अपील की जाती है। और इसके साथ ही जो आम जो बच्चे हैं, जो बहुत कम उम्र के जो नौजवान हैं, उनसे विशेष तौर पर अपील की जा रही है, क्योंकि सड़क पे आने के बाद वो हंगामे में शामिल होना तो निश्चित तौर पर काफी एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। और जो CAG का मसला है, जो NRC का मसला है, उसी मसले पे हंगामा हो रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके अंदर में जिस तरह से गलत चीजें को फैलाकर हंगामा का एक रूप दिया जा रहा है। तो इन तमाम मामलों पर एहतियात बरता जा रहा है। और अभी बात करें दूसरे की ओर बात करें, अगर जामिया की बात करें तो जामिया में भी कुछ सिचुएशन ऐसे ही वहाँ पे बने हुए हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास में। हालांकि वहाँ पर भी हालात जो है फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ पर अभी भी परिवहन की जो सुविधाएं हैं उस पर असर देखने को मिल रहा है। और जो नोएडा साइड जाने वाली जो रूट है, जैसा कि आपने खुद अभी कहा कि नोएडा जाने वाले जो रूट है उसको बंद कर दिया गया है, जिसके चलते वहाँ पर परिवहन के लिए जो काफी दिक्कतें हो रही हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक पूरे पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है, उसको भी विशेष तौर पे अलर्ट में रखा गया है कि कहीं पे भी कुछ ऐसे हंगामे होने की संभावना है, तो उसको देखकर इस तरह की जो व्यवस्था है वो की जा रही है जी। कालिंदी कुंज इलाके को लेकर एक तफसीलात आप आ रही थी शंकर आनंद हम तक कि वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट एक बार फिर से करने की कोशिश की जा रही है या फिर की जा रही है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए सर, अभी तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो सारे प्रोटेस्ट को जो शुरुआती रूप दिया जाता है वो कि शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और वाजिब भी है, सबका लोकतांत्रिक हक भी है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जहां जहां भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं ना, वहां पर देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे उपद्रवी जो है और सामाजिक तत्व जो है वो उस भीड़ में घुस करके वो एक हंगामे को रूप दे देते हैं। तो अभी चाहे जामिया की बात करें, जामिया में भी जो पहला दिन प्रोटेस्ट हुआ था काफी शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन वहां पर भी कुछ उस भीड़ में घुस करके कुछ जो असामाजिक तत्व है, चाहे वो राजनीतिक साजिश के तहत कर रहे हैं या कुछ विशेष उनके मोटिव है, उसके तहत बकायदा इसको एक गलत शक्ल दिया जा रहा है, जिसके चलते इस तरह के हंगामे हो रहे हैं। हालांकि आज जो है कालिंदी कुंज में भी जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का आह्वान किया गया है, तो उसमें भी पुलिस वहां पर बकायदा नजर में रखेगी और लोगों से भी अपील कर रही है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन कहीं भी आगजनी या तोड़फोड़ या कहीं पे हंगामा, इसकी इजाजत आपको कानून नहीं देता है। तो शंकर, ये बताइए जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनका ताल्लुक क्या उसी इलाके से है जहां पर ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्या ये उसी प्रोटेस्ट में, एहतजाज में शामिल थे कल के प्रोटेस्ट में? कल देखिए, जिस तरह से जाफराबाद और सिलमपुर इलाके में वहां से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि हिरासत में तो कई और भी अन्य लोगों को लिया गया था, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया गया, देर रात होते होते छोड़ दिया गया था, लेकिन 5 लोगों की हिरासत में रखा गया है।
और पुलिस का ऐसा कहना है कि इसके खिलाफ हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, उसके आधार पर उसको वेरीफाई करवाया जा रहा है। क्या वो हंगामा करवाने में क्या इसकी भूमिका रही है या नहीं रही है, उन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है। उसके बाद ही अगर इसके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तभी उसको आगे रखा जाएगा, नहीं तो इन सबों की गिरफ्तारियां भी संभव है। तो फिलहाल अभी हिरासत में रखने की खबरें हैं और उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है और इस मामले में तमाम जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है उसको चल रही है। तो हो सकता है कि आगे अगर जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जाफराबाद और सेलमपुर इलाके में हुए तशद्दुद के बाद आज पहली सुबह है, ऐसे में वहां पर क्या कुछ हालात आज बने हुए हैं शंकर आनंद? यहाँ पे देखिए सुबह सुबह ही यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पे पुलिस की टीम है वो मौके पे पहुंच गई थी और वहां पर पहुंचने के बाद जो पुलिस की टीम है वो अपने अलग अलग लोकेशन पे वहां पे खड़ी हो गई और उसके बाद वो शांति तरीके से जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उससे कोई भी पुलिस उसे कुछ भी रोका नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है नौजवान जो लड़के हैं वो इकट्ठा होकर वो नारेबाजी करने लगे थे, लेकिन उसको भी फिर बाद में वहां के ही स्थानीय जो बुजुर्ग हैं उन्होंने समझाया कि आप ऐसा ना करें। उसके बाद जो लोग हैं वो धीरे धीरे फिर वापस चले गए हैं। तो यहाँ पर जाफराबाद सीलमपुर में भी जो शाहराएं हैं उनको बंद कर दिया गया, जिस तरह से कालिंदी कुंज को बंद किया गया फिर रूट में तब्दीली की गई है, इस ताल्लुक से क्या जाफराबाद और सीलमपुर से भी खबरें आ रही हैं? देखिए कुछ रूट पे इसलिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं क्योंकि जहां से पुलिस को कंट्रोल करने में दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं कि एक साइड से हंगामा करके दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, तो वो पुलिस उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर पाबंदियां लगा रही है। लेकिन अभी जाफराबाद और सीलमपुर में बहुत ज्यादा ऐसी पाबंदियां नहीं है और यहाँ पर कुछ ऐसे मार्ग हैं जहाँ जरूर वहाँ पे पुलिस की गाड़ियां जो है वो खड़ी है, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल सुबह में आने जाने के जो रास्ते हैं उसको खोला गया है, लेकिन एक दो रास्ते पे जरूर वहाँ पे पाबंदियां लगाई गई हैं। मामूल के मुताबिक क्या दुकानें भी दोनों इलाकों में खुली हुई देखी जा सकती हैं शंकर? तो कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन जो जहाँ पे कल जिस जगह पे हंगामा हुआ था जो सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे और उसके बाद जहाँ पे एक फ्लाईओवर है उसके नीचे, तो वहां पर जो है आसपास में जो तमाम दुकानें हैं अभी भी बंद है। और अगर इस इलाके की बात करें तो ये कई ऐसी छोटी मोटी फैक्ट्रियां जो है वो यहाँ पे चलती हैं और छोटा मोटा काम जो है जैसे जैकेट बनाने का यहाँ पे ज्यादा काम चलता है और जाफराबाद से जो जैकेट है सर्दियों में पहनने वाले जैकेट जो है वो पूरा देश भर में जाते हैं। तो यहाँ का जैकेट बहुत ही वो फेमस है यहाँ का, तो वो उस उद्योग पर उस कारोबार पर अच्छा खासा असर 2 दिन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भी बंद रहा और आज भी संभवतः वहां पे दुकानें बंद ही रहेंगी दिन भर, तो आज भी उस पर अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे काम करने वाले जो ज्यादातर मजदूर होते हैं वो दैनिक खर्चे पे काम करने वाले होते हैं, तो निश्चित तौर पे उस पर रोजगार पे भी असर पड़ेगा। और इसीलिए कल देर रात तक में जब तक था वहां पर जाफराबाद और सीलमपुर इलाके में जी, तो स्थानीय जो इस एहतजाज को तशद्दुद का असर क्या स्कूलों पर भी पड़ा है? स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, इस ताल्लुक से कुछ खबरें शंकर? जी, इस वक्त में जो सीलमपुर का जो कुछ स्कूल जो है उसको बंद कर दिया गया है और जाफराबाद में कुछ स्कूलें जो है उसको भी बंद किया गया है। लेकिन अब इस मामले में लोग भी स्थानीय लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि मामला यहाँ पे शांति थोड़ा सा हो, उसके बाद ही वहां पर आगे का फैसला लिया जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बहुत ज्यादा नियंत्रण में नहीं है, वो भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अचानक लोगों की भीड़ होती है और अचानक ये कुछ ऐसा हंगामा हो जाता है। कल भी वहां पे देखा गया जिस तरह से बकायदा कई हजारों की तादाद में लोग अचानक इकट्ठा हुए और वो शांति मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक जिस तरह से हंगामा हुआ तो उसको ध्यान में रखते हुए अब स्थानीय लोग भी थोड़े से सतर्क हैं और कोशिश में कर रहे हैं कि जो ज्यादा बिना मतलब के वो सड़क पे ना उतरे। तो अभी भी जो सिचुएशन वहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह से पुलिस की टीम की है, तो निश्चित तौर पर आज पुलिस ज्यादा संख्या में वहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है। जी, बेहद शुक्रिया शंकर।